इन्वेस्टमेंट और फाइनेंस की जानकारी के लिए Finnovations.com चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पाने के लिए बेल आइकन पर क्लिक करें। नमस्कार। तो आज हम बात करेंगे सोनी लिव की वेब सीरीज स्कैम 1992 के बारे में, जो कि हर्षद मेहता के स्कैम पर आधारित है। स्कैम 1992 ये वेब सीरीज द स्कैम सुचेता दलाल और देबाशीष बासु की बुक द स्कैम पर आधारित है। इस वेब सीरीज में हर्षद मेहता का रोल प्रतीक गांधी ने प्ले किया है। पूरी वेब सीरीज में उनकी एक्टिंग बहुत ही कमाल की रही है। उनकी डायलॉग डिलीवरी से लेकर एक्सप्रेशंस तक सारी चीजें कमाल की रही है। सुचेता दलाल का रोल श्रेया धन्वंतरी ने प्ले किया है और उन्होंने भी कमाल की एक्टिंग की है। इस पूरी वेब सीरीज में कई सारे कॉम्प्लेक्स टर्म्स का इस्तेमाल किया गया है, जैसे कि रेडी फॉरवर्ड डील दैट इज RF डील, बैंक रिसिप्ट दैट इज BR, इनसाइडर ट्रेडिंग एटसेट्रा। हर्षद मेहता की स्टोरी हमने पहले इस वीडियो में कवर की है। चलो तो हर्षद मेहता से जुड़ी कुछ चीजें और इन कॉम्प्लेक्स टर्म्स को समझते हैं ताकि आपको उस वेब सीरीज को समझने में आसानी हो। शुरुआत में हर्षद मेहता की फैमिली की फाइनेंशियल कंडीशन कुछ खास नहीं थी, इसलिए शुरुआत से ही हर्षद छोटी मोटी जॉब कर रहा था। लेकिन हर्षद का ड्रीम था कम टाइम में रिच बनना, और ये सारे छोटे मोटे जॉब्स हर्षद को रिच बनने में मदद नहीं कर रहे थे। इसलिए हर्षद हमेशा ऐसी अपॉर्चुनिटी की तलाश में था जो उसे कम टाइम में काफी रिच बना सके। ऐसे में हर्षद को अपने जान पहचान में ही ऐसे कुछ लोग मिल गए जो स्टॉक मार्केट से बहुत पैसा कमा रहे थे, और उनके सक्सेस को देखकर हर्षद ने भी स्टॉक मार्केट में एंट्री लेने का फैसला किया। शुरुआत में हर्षद ने कुछ स्टॉक ब्रोकर्स के साथ छोटी मोटी जॉब की और जल्दी खुद ही स्टॉक ब्रोकर बन गया। हर्षद ने देखा कि स्टॉक मार्केट में कई सारे लोग इनसाइडर ट्रेडिंग करके पैसा कमा रहे हैं और उससे वो बहुत जल्दी अमीर भी बन रहे हैं। इसी अपॉर्चुनिटी को देखकर हर्षद ने भी इनसाइडर ट्रेडिंग करना शुरू किया। ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन जिसका कंपनी के शेयर प्राइस पर असर हो सकता है उसे इनसाइडर इंफॉर्मेशन कहते हैं। जनरली सिस्टम ये होता है कि ऐसे कोई भी इंफॉर्मेशन जिसका शेयर प्राइस पर असर हो सकता है, वो इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज पर लिस्टेड कंपनीज को पहले स्टॉक एक्सचेंज को प्रोवाइड करनी होती है। फिर स्टॉक एक्सचेंजेस उस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाते हैं, यानी उस इंफॉर्मेशन को पब्लिक करते हैं। जैसे कि अगर किसी कंपनी को बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट मिलता है या फिर वो कंपनी किसी और कंपनी के साथ बहुत बड़ी डील करती है जिसका उस कंपनी के शेयर प्राइस पर असर हो सकता है, तो उस इंफॉर्मेशन को वो कंपनी पहले स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचाएगी और फिर स्टॉक एक्सचेंज उस इंफॉर्मेशन को लोगों तक पहुंचाएंगे। लेकिन कई बार ऐसी इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज के पास पहुंचने से पहले ही लीक हो जाती है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई कंपनी एक और बड़ी कंपनी के साथ बहुत बड़ा कॉन्ट्रैक्ट कर रही है और उससे उन्हें बहुत ज्यादा प्रॉफिट मिलने वाला है, तो वो इंफॉर्मेशन वो कंपनी स्टॉक एक्सचेंज तक पहुंचाएगी। लेकिन उससे पहले ही कई लोग उस इंफॉर्मेशन को लीक करते हैं और इस इनसाइडर इंफॉर्मेशन का उपयोग लोग स्टॉक्स में पोजीशन लेकर करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, जैसे ही हर्षद मेहता जैसे लोगों को इस तरह की इनसाइडर इंफॉर्मेशन मिल जाती थी जिससे कंपनी के स्टॉक प्राइस बढ़ने के चांसेस ज्यादा होते थे, तो ऐसे में हर्षद मेहता उस इनसाइडर इंफॉर्मेशन की मदद से पहले ही वो शेयर्स खरीद के रखता था। फिर जैसे वो इंफॉर्मेशन स्टॉक एक्सचेंज के पास जाती थी और बाद में पब्लिक हो जाती थी, तो पब्लिक तुरंत उन शेयर्स को खरीदने लगती थी और शेयर की प्राइस बढ़ती थी, और शेयर प्राइस बढ़ने के बाद हर्षद मेहता उन शेयर्स को बेचता था और अपना प्रॉफिट बुक कर लेता था। तो इस तरह की इनसाइडर ट्रेडिंग करके हर्षद मेहता ने अच्छा खासा पैसा कमा लिया। लेकिन अब उसकी नजर थी और बड़ा प्रॉफिट कमाने पर। हर्षद मेहता ने यह भी देखा कि स्टॉक मार्केट में कुछ लोग शेयर की प्राइस मैनिपुलेट करते हैं, यानी उसे जानबूझकर बढ़ाते हैं या फिर गिराते हैं। जो लोग इस तरह से शेयर की प्राइस मैनिपुलेट करते हैं उन्हें ऑपरेटर कहते हैं। फिर हर्षद मेहता ने स्टॉक्स को मैनिपुलेट करना शुरू किया और खुद एक ऑपरेटर बन गया। स्टॉक ऑपरेटिंग प्रोसेस में जनरली पंप एंड डंप स्कीम का इस्तेमाल किया जाता है। पंप एंड डंप स्कीम में हर्षद मेहता जैसे ऑपरेटर्स पहले अपना पैसा किसी एक दो स्टॉक्स में इन्वेस्ट करते हैं, फिर लोगों को बोलते हैं कि उस स्टॉक की प्राइस बहुत ज्यादा बढ़ने वाली है, आप भी उस स्टॉक में इन्वेस्ट करो। तो जैसे ही हर्षद मेहता की बातों पर भरोसा करके बाकी लोग भी उस स्टॉक में इन्वेस्ट करने लगे, शेयर की प्राइस तेजी से ऊपर जाने लगी, जिससे हर्षद मेहता अच्छा खासा प्रॉफिट कमाने लगा। बाद में हर्षद मेहता अपनी कंपनी ग्रोमोर रिसर्च के जरिए कई सारी कंपनीज को उनकी शेयर प्राइस बढ़ाकर देता था और उसके बदले में उनसे कमीशन लेता था। शेयर्स को मैनिपुलेट करने के लिए पहले तो हर्षद मेहता ने अपनी कंपनी ग्रोमोर रिसर्च के पास जो इन्वेस्टर्स थे उनका पैसा यूटिलाइज किया, लेकिन जैसे ही बहुत ज्यादा पैसों की जरूरत पड़ने लगी तो हर्षद मेहता का ध्यान बैंक्स पर गया, क्योंकि बैंक्स और गवर्नमेंट कंपनीज के पास बहुत ज्यादा पैसा रहता था। हर्षद जानता था कि उन पैसों को यूटिलाइज करके बहुत ज्यादा प्रॉफिट कमाया जा सकता है, और जल्दी बैंक्स के पैसों को यूज करके स्टॉक मार्केट में शेयर की प्राइस मैनिपुलेट करने का तरीका हर्षद मेहता ने ढूंढ ही लिया। गवर्नमेंट को अपने एक्सपेंसेस यानी खर्चे कवर करने के लिए कई बार पैसा कम पड़ जाता है। ऐसे में गवर्नमेंट बॉन्ड के जरिए पैसा रेज करती है। जनरली गवर्नमेंट बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन से गवर्नमेंट बॉन्ड के जरिए पैसा उधार लेती है, और कई सारी बैंक्स को अपना कुछ पोर्शन गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में इन्वेस्ट करना कंपलसरी है। तो बैंक्स के पास जनरली अच्छी खासी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज रहती थी। तो ऐसे में जब किसी बैंक को शॉर्ट टर्म के लिए लोन चाहिए होता था तो वो अपनी गवर्नमेंट सिक्योरिटीज किसी और बैंक के पास गिरवी रखकर उसके बदले में शॉर्ट टर्म, इस प्रोसेस को RF डील कहते थे, यानी रेडी फॉरवर्ड डील। तो RF डील के इस प्रोसेस में दो बैंक्स इन्वॉल्व होती थी, एक पैसा उधार लेने वाली बैंक और एक पैसा उधार देने वाली बैंक।
और उन दोनों के बीच दो चीजों का एक्सचेंज होता था, पैसा और BR, दैट इज बैंक रिसिप्ट। एक एग्जांपल लेते हैं पंजाब नेशनल बैंक और स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का। अगर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को RF डील के जरिए लोन चाहिए और पंजाब नेशनल बैंक SBI को शॉर्ट टर्म के लिए RF डील के जरिए लोन देने के लिए तैयार है, तो ऐसे में पंजाब नेशनल बैंक स्टेट बैंक ऑफ इंडिया को लोन का पैसा ट्रांसफर करेगी और बदले में स्टेट बैंक ऑफ इंडिया PNB के नाम पर बैंक रिसिप्ट देगी। बैंक रिसिप्ट का ये मतलब है कि उन्होंने गवर्नमेंट सिक्योरिटीज पंजाब नेशनल बैंक को दे दी है और उसके बदले में उन्हें पैसा मिल गया है। कुछ बैंक्स अपने पैसों पर इंटरेस्ट कमाने के लिए जिन बैंक्स को पैसा उधार चाहिए उन्हें RF डील के जरिए पैसा उधार देती थी और जिन बैंक्स को पैसों की जरूरत होती थी वो RF डील के जरिए शॉर्ट टर्म के लिए लोन ले लेते थे। लेकिन फॉर एग्जांपल अगर किसी बैंक को RF डील के जरिए पैसा लेना है तो ऐसे में पैसा देने वाली बैंक को ढूंढना काफी डिफिकल्ट जॉब होता था, इसलिए बीच में ब्रोकर्स होते थे जो बैंक्स के बीच मीडिएटर का काम करते थे। रेडी फॉरवर्ड डील का काम जनरली बहुत बड़े स्केल पर होता था। ऐसे में बैंक्स और ब्रोकर्स के बीच काफी अच्छे रिलेशंस थे। बैंक से अच्छा खासा ट्रस्ट गेन करने के बाद कई सारे ब्रोकर्स बैंक से ये कहते थे कि आप पैसा सीधा हमारे अकाउंट में ट्रांसफर करो और फिर हम वो पैसा सामने वाली बैंक को दे देंगे और उस सामने वाली बैंक से बैंक रिसिप्ट लेकर आपको दे देंगे। तो बैंक्स भी जल्दी जल्दी डील करने के लिए जनरली सीधा ब्रोकर के अकाउंट में पैसा ट्रांसफर करते थे और हर्षद मेहता ने इसी चीज का फायदा लिया। जैसे किसी बैंक को रेडी फॉरवर्ड डील के जरिए पैसा किसी तो उस बैंक से हर्षद पैसा अपने अकाउंट में ट्रांसफर करता था और उन पैसों को स्टॉक मार्केट में यूज करता था शेयर की प्राइस मैनिपुलेट करने के लिए। और जब वो बैंक पैसा देने के बदले में बैंक रिसिप्ट मांगती थी तो हर्षद उस बैंक को कई बार फेक रिसिप्ट देने लगा और कई बार तो सिर्फ ये बोलने लगा कि मैं जल्दी आपको बैंक रिसिप्ट दे दूंगा। तो कुछ दिनों के लिए उन पैसों को स्टॉक मार्केट में यूज करने के बाद हर्षद बैंक का पैसा वापस बैंक को दे देता था। ये सिस्टम तब तक बहुत अच्छे से चला जब तक मार्केट ऊपर जा रहा था और हर्षद मेहता को प्रॉफिट हो रहा था। लेकिन जैसे ही मार्केट गिरने लगा और हर्षद ने इन्वेस्टमेंट की हुई कंपनीज की शेयर प्राइस भी गिरने लगी, वैसे वैसे हर्षद को पैसा रिटर्न करने में डिफिकल्टी जाने लगी। तो जब बैंक से लिया हुआ पैसा स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करने के बाद हर्षद मेहता को लॉसेस होने लगे, तब हर्षद मेहता किसी और बैंक को अप्रोच करने लगा जो RF डील के जरिए शॉर्ट टर्म लोन देने के लिए तैयार है और उनसे पैसा लेकर वो पहली वाली बैंक का पैसा चुकाता था। लेकिन जैसे ही स्टॉक मार्केट की प्राइसेस और ज्यादा गिरने लगी, हर्षद मेहता को उससे स्टॉक मार्केट में बहुत बड़े बड़े लॉसेस होने लगे और वो कई सारी बैंक्स को पैसा चुका नहीं पाया। और फिर ये पूरा स्कैम बाहर आया जिसमें कई सारी गवर्नमेंट बैंक्स को नुकसान हुआ और इनडायरेक्टली आम आदमी का नुकसान हुआ। स्टॉक प्राइस मैनिपुलेट करके हर्षद मेहता ने बहुत पैसा कमाया। एक टाइम हर्षद मेहता इंडिया का सबसे बड़ा एडवांस टैक्स पेयर इंडिविजुअल था। अपने इन पैसों से हर्षद मेहता ने कई सारी लग्जरी कार्स, कई सारे बंगले खरीद लिए थे। ऐसा नहीं था कि तब स्टॉक मार्केट में बाकी ऑपरेटर्स नहीं थे। स्टॉक मार्केट में तो बहुत सारे ऑपरेटर्स थे जो स्टॉक्स की प्राइस मैनिपुलेट करके पैसा कमा रहे थे। लेकिन हर्षद मेहता की स्केल बहुत बड़ी बन गई थी और हर्षद मेहता का स्कैम बड़े आसानी से सबकी नजर में भी आ रहा था। इस पूरे स्कैम में हर्षद मेहता के अलावा कई सारे पॉलिटिशियंस और कई सारे दूसरे ऑपरेटर्स भी इन्वॉल्व थे, लेकिन वो बचने में कामयाब हुए। हर्षद मेहता के बाद हर्षद मेहता की कंपनी में काम करने वाला एक और पर्सन यानी केतन पारेख ने भी कुछ साल बाद बहुत बड़ा स्कैम किया और वो स्कैम भी सुचेता दलाल ने बाहर लाया। केतन पारेख स्कैम का एक्सप्लेनेशन वीडियो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सोनी लिव की ये जो वेब सीरीज है बहुत अच्छी वेब सीरीज है जिसे आप सभी को जरूर देखना चाहिए। इससे आपको फाइनेंशियल मार्केट के बारे में बहुत कुछ समझ में आएगा। इस वेब सीरीज के लगभग सारे कैरेक्टर्स ने बहुत अच्छी एक्टिंग की है एंड दिस वीडियो इज नॉट स्पॉन्सर्ड बाय सोनी लिव। थैंक यू सो मच। अब आप हमारे सारे कोर्सेज 14 डेज के फ्री ट्रायल में देख सकते हो। हमारे सारे कोर्सेज के लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन और कमेंट बॉक्स में दी गई है। नीचे दी गई लिंक्स आपको स्किलशेयर इस प्लेटफॉर्म पर रिडायरेक्ट करेगी। हमारे कोर्सेज देखने के लिए वहां पर आपको साइन अप करना होगा। साइन अप करते वक्त आपसे कार्ड डिटेल्स मांगी जाएगी। साथ ही आपको सब्सक्रिप्शन प्लान भी सिलेक्ट करना होगा। लेकिन जो भी सब्सक्रिप्शन प्लान होगा उसके पैसे तुरंत नहीं कटेंगे। 14 दिन तक आप हमारे कोर्सेज फ्री में देख पाएंगे और 14 दिन के बाद अगर आप कंटिन्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए आपकी सब्सक्रिप्शन फी आपके कार्ड से कट हो जाएगी। तो ट्रायल पीरियड में यानी पहले 14 दिन तक आपको हमारे कोर्सेज का एक्सेस फ्री में मिल जाएगा। जो भी आपके सब्सक्रिप्शन चार्जेस कटेंगे वो 14 दिन के बाद कटेंगे और उसे आप चाहो तो 14 दिन से पहले कैंसिल भी कर सकते हैं। तो इस फ्री ट्रायल पीरियड का आप जरूर फायदा लें। आपको ये वीडियो कैसे लगी नीचे कमेंट करके जरूर बताएं।